हमारी अगली स्टोरी इस देश के उन परिवारों के लिए है जो अपने घर में मेड रखते हैं, हेल्प रखते हैं, यानी खाना बनाने वाला हेल्पर, कुक। खाना बनाना और खाना खिलाना बहुत भरोसे वाला काम है। इसमें सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सद्भावना का भाव भी होता है। लेकिन गाजियाबाद से एक ऐसी खबर आई जिसने मन में घर आने वाली मेड को घृणा पैदा कर दिया। किचन से जुड़ी खबर आपकी सेहत, आपके बच्चों की सेहत, आपके माता पिता की सेहत, आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी है। इसलिए इस खबर को आपको ध्यान से सुनना चाहिए और बहुत ध्यान से आपको देखना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से आप बाहर का खाना, बाहर की रोटी, बाहर की चाय, बाहर का जूस हो सकता है ना पी रहे हों। वैसी आती हुई खबरों को देखकर कहीं थूका जाता था तो कहीं जूस में यूरिन मिलाया जाता था। हम आपको लगातार रोटी में थूक मिलाने की खबरें दिखाते रहे ताकि आप सावधान रहें। जूस में यूरिन मिलाने की घटना भी सामने आई, वो भी दिखाई ताकि आप सतर्क रहें। चाय में थूकने का मामला भी सामने आया, वो भी दिखाया ताकि आप उसके ट्रैप में ना आए। जूस में थूकते हुए वीडियो भी सामने आए, हमने आपको वो भी दिखाया ताकि आप खुद को स्वस्थ रख सकें। ये खबरें देखने के बाद शायद बाहर का खाना और बाहर का पानी पीना बंद कर चुके हो। लेकिन अब सवाल है कि क्या आपको आपके घर के अंदर आपके घर की मेड से के हाथ से बने हुए भोजन पर भरोसा है क्या? क्या कभी आपने देखा कि आपकी मेड आपके लिए जो खाना बना रही है वो कितना शुद्ध है? जिस रसोई में आप भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, उस रसोई को कहीं किसी ने अपवित्र किया है क्या? ये सारे सवाल गाजियाबाद से आई एक तस्वीर के बाद उठे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक फ्लैट में खाना बनाने वाली एक मेड ने अपने यूरिन से आटा गूंथा, उसी आटे से रोटियां बनाई और पूरे परिवार को खिलाई। ये घिनौना काम 1 या 2 दिन नहीं बल्कि महीनों से किया और पूरे परिवार को यूरिन वाली रोटियां खिलाई। अब जरा सोचिए कि जब परिवार को इसके बारे में पता चला होगा तो उनकी हालत क्या हुई होगी। आप सोचकर देखिए कि अगर आपके अपने घर में ऐसा हो रहा होता तो क्या करते। ये बात डराने वाली, सोचकर घिन आ जा रही है। मेड की इस घिनौनी करतूत का खुलासा कैसे हुआ, वो पकड़ी कैसे गई, यूरिन वाली रोटियां खाने से परिवार की सेहत पर क्या असर पड़ा, ये सब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जिस मेड पर भरोसा करके हम उसे किचन सौंप देते हैं, उसी एक मेड ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली ऐसी घिनौनी हरकत की है कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि घर में मेड रखें या नहीं। आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो इसी मेड की है। इस वीडियो के एक एक फ्रेम को ध्यान से देखिए। एक सामान्य मेड की तरह दिखने वाली ये महिला किचन में पहले घूमती है, फिर दरवाजे से बाहर देखती है, एक बर्तन उठाती है, उसके बाद किचन का दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद उस बर्तन में यूरिनेट करती है। इसके बाद एक बर्तन को लेकर सामने रख देती है, फिर रसोई में ही काम के लिए रखे एक कपड़े से हाथों को साफ करती है। 60 सेकंड से भी कम के इस वीडियो ने इस देश के लाखों लोगों के मन में मेड के प्रति एक अविश्वास की भावना को भर दिया है। ये मेड इस घर में बीते 8 वर्षों से काम कर रही थी, लेकिन बीते कुछ महीनों से घर वालों को लीवर की दिक्कत हो रही थी। बार बार इलाज कराने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। महिला का कहना है कि उसे मेड पर शक हुआ तो फिर उसने मोबाइल कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके उसे किचन में छिपा दिया। बाद में जब रिकॉर्डिंग चेक की तो शक सही निकला। मेड रसोई के बर्तन में ही टॉयलेट करती पाई गई। महिला का कहना है कि बाद में उसी टॉयलेट से उसने रोटी बनाई। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करके जांच शुरू कर दी है। फ्लैट में काम कर रही रीना नामक महिला द्वारा आटे में पेशाब मिलाने का प्रकरण सामने आया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का भी गठन किया गया और दिनांक 15/10/24 को उपरोक्त अभियुक्ता को GH7 सोसाइटी से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये मेड ऐसा क्यों कर रही थी। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है।
मैं इसको मोटा मोटा तरीके से एक मानसिक बीमारी नहीं मानता, क्योंकि ये एक्सट्रीम मानसिक बीमारी नहीं है। ये कॉन्शियसली हो रही है, ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ये आउट ऑफ हेट्रेड हो रही है। मानसिक बीमारी वो होती है जब आदमी उसको करता है और उसको पता नहीं होता कि वो क्यों कर रहा है, क्या है। इस केस में ये कॉन्शियसली काफी हद तक इनको पता है क्यों कर रहे हैं, इनको पता है सामने वाले का क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। डॉक्टर ये भी मानते हैं कि शायद उसे किसी बात का गुस्सा होगा और ये सब बदला लेने के लिए उसने किया। इसका जो लिंक है वो कहीं ना कहीं हॉस्टिलिटी से है, चाहे वो खुशी मिले यूरिन पास आउट करके या थूक कर, गुस्से से राहत मिले तो कहीं ना कहीं अगर गुस्से से राहत मिल रही है तो भी खुशी मिल रही है। महिला के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद जब पुलिस ने शुरुआती पूछताछ में मेड से इस बारे में पूछा तो उसने ये मना कर दिया कि उसने कुछ किया है, लेकिन पुलिस ने जब उसे वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई तो वो कुछ बोल नहीं पाई। फिलहाल पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी। गाजियाबाद से राजू राज के साथ जी मीडिया। कामकाजी परिवारों में खाना बनाने या सफाई करने के लिए हेल्पर रखना एक आम बात है। खाना बनाने वालों पर लोग भरोसा भी करते हैं। अक्सर लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते कि मेड खाना किस तरह से बना रही है। वो भरोसे में मानकर चलते हैं कि खाना बनाने वाला शुद्धता का ख्याल रखता है। लेकिन गाजियाबाद की इस मेड ने लोगों के मन में मेड के हाथ से बने भोजन को लेकर एक घिनौनापन, एक घृणा पैदा कर दी, विश्वास पर डाउट पैदा कर दिया है। जो उसने किया है ऑब्वियसली गलत किया है और ऐसा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है सर। मुझे तो सुन के ही, मुझे क्या किसी को भी ये सुन के ही घिनौना सा ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसे लोग इंसान होके कैसे कर सकते हैं ऐसे। अब ये देख करके तो लगता नहीं कि भरोसा करना चाहिए, लेकिन जब मजबूरी होगी तो जो करने तो करेंगे और क्या करेंगे। जी बिल्कुल भरोसा उठेगा। क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि हमारा काम सही हो रहा है और वहाँ गलत हो रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है और उसका बहुत अच्छा काम नहीं किया उसने, उसको सज़ा मिलनी चाहिए इस चीज़ की। ऐसा करने से आप लोग के काम पे असर नहीं पड़ेगा? खूब पड़ेगा, क्यों ना पड़ेगा, करेगा तो ये और भरना पड़ेगा सबको। करो या ना करो, आटा में मिलावट या ना मिलावट, अभी तो लोग कह रहे आटा में मिलावट है, वीडियो में काहे नहीं आ रही कि आटा में मिलावट है। काम पर असर तो खैर पड़ेगा ही, हमको भी अब हमसे भी विश्वास उठ जाएगा उन लोगों का। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम पे भी विश्वास ना करने के, चाहे हम कितने भी अच्छे से काम कर रहे हैं पर वो हम पे भी विश्वास नहीं करने के। ये खबर उस दिन सामने आई जब दुनिया में वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है और सोचिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली के सटे हुए गाजियाबाद में क्या हो रहा है। पहले तो बाहर के भोजन पर भरोसा कम हो चुका था, अब घर पर जो भोजन बनता है उसकी भी शुद्धता की गारंटी नहीं है। सवाल यह कि फिर जिन घरों में मेड रखना मजबूरी है वो लोग क्या करें। तो सबसे पहली बात तो यह कि मेड पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, चाहे कितने भी वर्षों से आपके परिवार के साथ क्यों ना हो, आंखें खुली रखिए। कोई भी मेड आप रखते हैं तो पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं, उसकी पहचान, उसके कागजात की फोटोकॉपी अपने पास रखें। संभव हो पाए तो अपनी रसोई में, ड्राइंग हॉल में और डाइनिंग एरिया में सीसीटीवी जरूर लगवाएं। आजकल सीसीटीवी लगना सस्ता भी और आसान भी है। और अहम खबर यह कि अगर घर पर बच्चों को छोड़कर जाते हैं तब तो सीसीटीवी जरूर लगवाएं और उसका एक्सेस अपने मोबाइल पर जरूर रखें। अगर घर में कुछ असामान्य कभी भी आपको लगता है तो अनदेखा ना कीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए, उस बात की खोजबीन कीजिए। जी न्यूज़।